हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिलिप लार्किन की एक दूसरी पोएम, पोएट्री ऑफ डिपार्चर्स। लास्ट वीडियो में हमने फिलिप लार्किन की एक पोएम देखी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूपीपीएससी जीडीसी की जो फिलिप लार्किन की दो इम्पोर्टेंट पोएम है, जिसको एक को मैंने पहले कवर करवा दिया था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पोएम्स। भाई सब इसकी थीम पढ़ेंगे, इसकी समरी पढ़ेंगे, उसके बाद में छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पोएट्री ऑफ डिपार्चर्स पब्लिश्ड इन 1955 इन द कलेक्शन द लेस डिसीव्ड। थीम रिस्क वर्सेस स्टेबिलिटी। 32 लाइन्स पोएम डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेव्स। ये एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज ऑफ समरी। समटाइम यू हियर फिफ्थ हैंड, यानी कभी कभी तुम सुनते हो फिफ्थ हैंड, यानी कि थोड़ी दूर से। यानी कि पोइट कहता है जिसके बारे में हम सुनते हैं वो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में सुनते हैं। फिफ्थ हैंड मतलब सुनते हैं। एज एपिटफ, और ये बातें ऐसे कही जाती हैं मानो ये कोई एपिटफ हो, यानी कि वो इंसान जो मर चुका है उसकी कब्र पर ये बातें हो रही है। ही चक्ड अप एवरीथिंग एंड जस्ट क्लियर्ड, और क्या बातें हो रही है कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। चकटअप का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, और अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ गया। एंड ऑलवेज द वॉइस विल साउंड, और वो जो हमें ये बातें बता रहा है ना, वो हमेशा ऐसे सुनाई देगी। सर्टन यू अप्रूव दिस ऑडेसियस प्योरीफाइंग एलिमेंटल मूव, कि वो आवाज़ श्योर है तुम इंसान के इस कदम को प्रूव करते हो। तुम्हें लगता है कि उस इंसान ने सही किया है, वो कदम जो डेयरिंग है और जिसके लिए हिम्मत चाहिए, साथ ही जिससे हमारी ज़िंदगी जो है वो प्योरीफाई हो जाएगी, जिसको हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी गुड क्वालिटी है इस तरह की डेयरिंग काम को करने की। तो जो पोइट को ये बात बता रहा है ना, उससे इस बात का पूरा विश्वास है कि पोइट को ये कदम जो है बहुत ही सही लग रहा है। पोइट इसे अप्रूव करेगा। एंड दे आर राइट आई थिंक, और मुझे लगता है वो सही है जो सोचते हैं कि इस मूव को अप्रूव करेगा। वी ऑल हैड होम, हम सभी अपने घरों से नफ़रत करते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम सभी अपने जीवन से नफ़रत करते हैं, इसे बदलना चाहते हैं। एंड हैविंग टू बी देयर, और चूँकि मुझे वहाँ रहना पड़ता है उस घर में। आई डिटेस्ट माई रूम, जो मुझे मेरा रूम भी पसंद नहीं आता, मैं उसे भी डिसलाइक करता हूँ। इट्स स्पेशली चूजन जंक, और ऐसा लगता है कि ये मेरा रूम ये जंग है, यानी कचरे की तरफ फालतू है, जिसे ख़ास तरीके से चुना गया है। यानी मैंने इस रूम की सारी चीज़ों को चुन चुन कर सजाया है, लेकिन अब ये मुझे एक जंग की तरह लग रही है। द गुड बुक्स, द गुड बैड एंड माई लाइफ इन परफेक्ट ऑर्डर, वो अच्छी किताबें, वो साफ बिस्तर, मेरी ज़िंदगी जो कि बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई कमी नहीं है। सो टू हियर इट सैड, ये मैंने सुना है दूसरों को कहते हुए कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। अच्छा घर है, किताबें हैं, बिस्तर है, मेरी ज़िंदगी तो परफेक्ट है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये एक बर्डन लगती है। मुझे लगता है कि कब मैं इन चीज़ों को छोड़ दूँ,
कहीं दूर चला जाऊं और अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करूं। He walked out on the whole crowd, यानी वो इंसान जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे ना, वो भीड़ के सामने से चला गया अपनी ज़िंदगी को पीछे छोड़ के। Leaves me flushed and stirred, और उसकी इस हरकत ने मुझे फिजिकली एंड इमोशनली हिला कर रख दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे वो इस तरह से आगे बढ़ गया। Like then, she undid her dress or take that you bastard. मानो किसी वुमेन ने मेरे सामने अपने कपड़े उतार दिए हो या किसी मैम ने मुझे धमकी दी हो। ऐसी मेरी हालत हो गई है कि उसे देखकर इस तरह के इमोशंस आ गए हैं मेरे मन में। श्योरली आई कैन इफ़ ही डिड, यानी कि वो ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा ज़रूर ही कर सकता हूँ। एंड दैट हैपन्स मी टू स्टे सोबर एंड इंडस्ट्रियस, और इस बात ने मुझे शांत रखा है, मेरा काम में मन लगाए रखा है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर वो हिम्मत है जो उस इंसान में थी। मैं अपनी ज़िंदगी को पीछे छोड़ के एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ। बट आई टू गो टुडे, मगर मैं आज जाऊँगा अपनी इस पूरी ज़िंदगी को छोड़कर जो मैंने यहाँ पर बनाई है, इसे पीछे छोड़कर मैं आज यहाँ से चला जाऊँगा। I swagger the nut strewn roads, यानी हाँ, मैं उस रोड पर जिन पर नट्स बिखरे होंगे उन पर मैं अकड़ कर चलूँगा। रोज इन द फोरकासल स्टेबली विथ गुडनेस, और किसी जहाज के आगे क्रोच करूँगा, झुकूँगा अपनी अच्छाई के कारण, यानी मेरे अंदर जो अच्छाई होगी उसके कारण मैं किसी जहाज को देखकर उसके सामने झुकूँगा, उसे विदा करूँगा। इफ़ इट वर नॉट सो आर्टिफिशियल, और ऐसा तभी होगा अगर ये इतना आर्टिफिशियल ना होता, इतना नकली ना होता। यहाँ किन चीज़ों की बात हो रही है? सच ए डेलिब्रेट स्टेप बैकवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, यानी मैंने जो कदम उठाए थे पहले किसी चीज़ को बनाने के लिए। बुक्स, चाइना, ए लाइफ, रिप्रीहेसिबली परफेक्ट। चाइना का मतलब यहाँ होता है, चाइना वर्ड से जैसे कांच के बर्तन और मिट्टी की सजावट के सामान के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो मैं बहुत कुछ अपनी पुरानी ज़िंदगी में लाया था, जैसे किताबें, चीनी मिट्टी के बर्तन, मेरी ज़िंदगी। मैंने इन सब को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश की है, इसे ग्रेसफुली परफेक्ट बनाया है। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए, बस परफेक्ट लग रही है, अच्छी लग रही है, इसलिए इन्हें जमा कर लिया और अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया। मगर अब जब मैं पीछे मुड़ के इन सब को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मैं ऐसे ही मैं इन चीज़ों को इकट्ठा करता गया जो मेरी ज़िंदगी में कभी ये चीज़ें काम ही नहीं आई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो पोइम में जो ख़त्म होती है, ये पोइम बहुत ही सिंपल है। पोइट यहाँ पर एक सिंपली ये बताते हैं कि सभी ह्यूमंस की एक यूनिवर्सल डिजायर है कि वो अपनी ज़िंदगी को यहीं छोड़ दे और आगे बढ़े, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करे, बिल्कुल नए सिरे से पुरानी प्रॉब्लम्स पीछे ही छूट जाए। पर क्या सभी ऐसा कर सकते हैं? क्या सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ड्यूटीज़ को छोड़कर अपनी नई ज़िंदगी को शुरू कर सकते हैं? बस पोइट इसे ही समझाने की कोशिश कर रहा है।